तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक बहुमूल्य दवा होम्योपैथिक के अंदर जिसका नाम है लीलियम ट्रिगिलिनम, ये रक्तस्राव को भी रोकती है और कई रोगों को ये ठीक करती है। इसका एक जो खास लक्षण है हृदय के ऊपर, वो शायद इसमें नहीं लिखा, लेकिन मैं पहले उसको बता देता। हार्ट के अंदर रोगी को यूँ महसूस होता है कि कोई चिड़िया फड़फड़ा रही है ना, विचित्र लक्षण। ये जो हार्ट है, यहाँ पे रोगी को यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई चिड़िया फड़फड़ा रही हो। अगर इस तरह की अनुभूति किसी रोगी को होती है तो अगर उसको हृदय रोग है तो वो चला जाएगा इसके सेवन से, और कोई बीमारी है तो वो चली जाएगी। अब मैं आपको जो लिखा है वो पढ़ के बताता हूँ। देखो, मेरे ऊपर बहुत से आरोप लगाते हैं कि पढ़ के बताता है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, अगर इसके अंदर जिसने कलाकारी करी ना मुख जबानी बोलने की और की, तो कहीं न कहीं चूक हो जाती है। एक कंटेंट्स भी भूल जाए ना तो हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए बुक्स का सहारा लेना अति आवश्यक है और इसमें कोई गलती की बात नहीं। लीलियम ट्रिगिलिनम औषधि की शक्तिशाली क्रिया गोणिकाओं पर होती है और गर्भाशय की झिल्ली और डिंब ग्रंथियों के रोग पर होती है, और इसका प्रयोग करने से ये रोग ठीक हो जाता है। अविवाहित महिलाओं के लिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, जिनकी शादी नहीं हुई है। छोटे छोटे घावों को ठीक करने के लिए तथा जोड़ों के दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस औषधि का विकास शरीर की बाईं तरफ अधिक होता है। बाईं तरफ मैं पहले बोल दिया आपको। यह अधिक स्त्रियों को दी जाने वाली औषधि है। वैसे ये मेडिसिन जो है अधिकतर 99% औरतों को ही दी जाती है। लीलियम ट्रिगिलिनम औषधि का उपयोग इसके रोगी के मन की स्थिति निराश अधिक होता है और मोक्ष प्राप्ति की चिंता होती रहती है। लगातार रोते रहने का मन करता रहता है, भय लगता रहता है, ऐसा महसूस होता है कि कहीं कोई असाध्य रोगों से संबंधित रोग न हो जाए। ध्यान दीजिए आप, इसके रोगी की जो मनोदशा है उसको यूँ महसूस होता रहता है कि कोई असाध्य का मतलब जैसे किडनी खराब होना, कैंसर होना, जिसका इलाज न होता हो, इस तरह का कोई रोग न हो जाए। ये एक मानसिक एंजाइटी, ये एक लक्षण उस रोगी के मन में रहता है। थोड़ा सा भी यहाँ कुछ होने पे वो सोचता है मेरे को हृदय रोग हो गया। थोड़ा सा भी पेशाब में भारीपन देखते ही समझता है कि मेरे को किडनी का रोग हो गया। तो इस तरह के जो मानसिक लक्षण हैं, उन रोगों को लीलियम ट्रिगिलिनम की 200 पोटेंसी देनी चाहिए। मारपीट करने का मन करता है, अश्लील बातें सोचने की प्रवृत्ति होती है, शराब देने का मन करता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को जल्दबाजी होती है, एक वक्त व्यस्त रहना पड़ता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लीलियम ट्रिगिलिनम का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के सिर के लक्षण
रोगी को सिर भारी भारी लगता है, सिर में गर्मी महसूस होती है, कमरे में बेहोशीपन महसूस होता है, भरा महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लीलियम ट्रिगलिनम देना चाहिए। इसके रोगी के आँखों के लक्षण: आँखों के सफ़ेद भाग में दर्द होता है, दर्द पीछे की ओर फैलता हुआ सिर तक पहुँच जाता है, आँखों में आंसू बहने लगता है, दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, आँखों की पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई लक्षण किसी रोगी में हो तो ये देने से लाभ होता है। पेट के लक्षणों के अंदर अपान वायु बढ़ने के कारण आमाशय फूल जाता है, बेचैनी होती है, ऐसा महसूस होता है कि पेट में गोला रखा हुआ है, भूख लगती है तथा मांस खाने की इच्छा होती है, प्यास बराबर लगती है जिसके कारण रोगी अधिक पानी पीता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लीलियम ट्रिगलिनम का प्रयोग कराना चाहिए। पेट के लक्षणों के अंदर वायु बनने के कारण पेट फूलने लगता है, पेट में दर्द होता है, पेट में कंपन होता है, मलांत्र मलद्वार के नीचे की ओर तथा पीछे की ओर दबाव महसूस होता है, खड़े होने पर दबाव अधिक महसूस होता है, खुली हवा में टहलने से दबाव कम महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ये दवा देनी चाहिए। पेशाब करने की गति तेज हो जाती है, मूत्राशय में दबाव महसूस होता है, पेशाब दूध जैसा सफ़ेद होता है तथा कम मात्रा में और गर्म होता है। इस प्रकार के लक्षण हो तो ये दवा देने से ठीक हो जाता है। इसके मल के लक्षण: मलांत्र में दबाव होने के कारण मल त्याग करने की बार बार इच्छा होती है, खड़े होने पर अधिक मल त्याग करने की इच्छा होती है, नीचे की ओर मलद्वार पर दबाव महसूस होता है, सुबह के समय मल त्याग करने की अधिक इच्छा होती है, मल में पेचिश, कफ, खून आता है और पेट में ऐंठन होती है। इस प्रकार के लक्षण यदि स्त्रियों में हैं तो उन्हें मासिक धर्म के समय में अधिक परेशानी होती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए ये लीलियम ट्रिगलिनम देना चाहिए। हृदय से संबंधित लक्षण: अब इसमें आ गया, इसमें जो दिया है हृदय का जो लक्षण: ऐसा महसूस होता है कि हृदय किसी शिकंजे में जकड़ गया है। शिकंजा होता है ना, जैसे क्या बताएं आपको, कई चीज़ें ऐसी है कि वो सामने नहीं हो तो नहीं समझा। ऐसे शिकंजा, कभी उसने शिकंजा कस लिया उसके ऊपर। हाँ, हृदय में ऐसा महसूस होता है कि हृदय किसी शिकंजे में जकड़ गया है, हृदय में कुछ भरा हुआ महसूस होता है जैसे, और ऐसा लगता है कि वह फट जाएगा। ये हार्ट की बहुत अच्छी दवा है ये। सारे शरीर में जलन महसूस होती है तथा नाड़ी की गति अनियमित होती है तथा अधिक तेज नाड़ी धड़कती है, हृदय में दर्द होता है तथा साथ ही छाती पर बोझ रखा महसूस होता है, हृदय के आसपास ठंड महसूस होती है, भीड़ तथा गर्म कमरे में दम घुटने लगता है, हृदय में दर्द होने के साथ साथ दाहिने बाजू में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित कोई रोगी हो तो लीलियम ट्रिगलिनम देना चाहिए। अब इसके अंदर जो हृदय का जो अभी मैंने आपको बताया, तो शुरुआत के अंदर मैंने जो बताया कि रोगी को यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई चिड़िया फड़फड़ा रही है। ये एक बहुत सिंपल वो सिम्टम्स है जो कि इसके अंदर नहीं है। तो जो आरोप लगाने वाले आदमी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगले आदमी को पूरी जानकारी है, तभी वो इनको पढ़ करके बता रहा है। वो बिना सोचे समझे जो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि ये आदमी कुछ नहीं जानता,
आज एक ने कमेंट्स में लिखा कि ये आदमी कुछ नहीं जानता। अरे तुम जानते हो तो तुम अपना वीडियो दे के बताओ या लिख के बताओ कि आपने यहाँ गलती की। ऐसे ऐसे 3 कौड़ी के लड़के होते हैं जो 3000 का मोबाइल जेब में रखते हैं और ताश के अंदर ताश पीटते हैं पार्क के अंदर और इस तरह के कमेंट्स करते हैं। मुझे नफ़रत हो गई। मैं झूठ नहीं कहता, मैं इतना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ 76 साल की अवस्था में, मैं कोई इतना निरोग नहीं। मैं आपको सत्य कहता हूँ, मेरे घुटने जवाब दे दिए। कोरोना ने लपेट में ले लिया है। कोरोना का रोगी जानता है कि उसको कितनी कमजोरी रहती है, फिर भी मैं आप लोगों को लगातार वीडियो पे वीडियो क्यों दे रहा हूँ। इसमें ये लोग समझते हैं कि इनका लालच है। गूगल से 1 पैसा नहीं मिला मेरे को। मेरे वीडियो पे लोगों ने कब्जे कर लिए। कोई समझते हो तो मुझसे बात करें। क्या बात करते हैं, ऐसे आरोप लगा देते हैं। अरे हम सबके हित की बात कर रहे हैं और आप उन लोगों के हितों को नष्ट करने पे तुले हुए हो। एक कमेंट से सामने वाले का, प्रवक्ता का, बोलने वाले का मन खराब हो जाता है कि एक तो हम लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं और ऊपर से साले इस तरह के कमेंट्स करते हैं। वो सामने क्यों नहीं आते? खैर जाने दीजिए, ये ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। जुओं की खाद से कोई गागरी खोल करके नहीं फेंकता। हाथी चलता है तो साले कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाँ, इस तरह के लक्षणों से यदि कोई लक्षण हो तो हार्ट का रोग ठीक हो जाता है। अब आगे, मासिक धर्म नियमित समय से पहले स्राव कम मात्रा में काला, थक्केदार, बदबूदार होता है। चलते फिरते रहने से स्राव अधिक होता है। ऐसा दर्द होता है जैसे बच्चे को जन्म देने के साथ में होता है। इसके साथ ही मल त्याग करने की बार बार इच्छा होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर के नीचे के अंग गिर पड़ेंगे। आराम करते समय स्राव बंद हो जाता है। गर्भाशय के ऊपरी झिल्ली पर रक्त जमा होता है तब गर्भाशय अपने स्थान से हटने लगता है। आग्रनित होता है। योनि पर बाहर से सहारा देने की बार बार इच्छा होती है। डिम्ब ग्रंथियों तथा नीचे की ओर जांघों पर दर्द होता है। पर्दे रोग होने के साथ ही स्राव कत्थई रंग का होता है और जलन युक्त होता है। योनि में चिपचिपापन होता है और संभोग की अधिक इच्छा होती है। गर्भाशय तथा उसके आसपास का भाग फूल जाता है। दबाव महसूस होता है और मलद्वार में दबाव महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों में से कोई भी लक्षण किसी स्त्री को हो तो ये दवा देनी चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में पीठ और कमर के अंदर दर्द होता है, साथ ही कंपन और नीचे की ओर दबाव महसूस होता है। उंगलियों के अंदर चुभन होती है। दाएं बाजू और कुल्ले में दर्द होता है। टांगों में दर्द होता है। उन्हें स्थिर रखने की परेशानी होती है। टखनों के जोड़ में दर्द होता है और हथेलियों तथा तलवों में जलन होती है। इस प्रकार के लक्षण हो तो ये दवा देनी चाहिए। नींद के इसके लक्षण हैं, शरीर में आलस्य बना रहता है, भूख नहीं लगती, सोते समय सपने आते हैं, सोने में परेशानी होती है, डर लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए लीलियम ट्रिगिलिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। बुखार होने के साथ ही शरीर का ताप दोपहर के बाद अत्यधिक गर्म हो जाता है तथा शरीर में आलस्य बना रहता है। सारे शरीर में कंपन होता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को लीलियम ट्रिगिलिनम देना चाहिए। इसके रोगी की तकलीफ़ें गर्म कमरे में बढ़ती है और सांत्वना देने से बढ़ती है और इससे रोगी को आराम मिलता है ताज़ी हवा में। लक्षण इसकी तकलीफ़ों के ख़त्म हो जाते हैं। इसकी जो रिलेटेड दवा है हेलोनियस, शीपिया प्लेटिना, कैक्टस आदि। हेलोनियस
हाँ, इसकी डोज जो लिखी है, लीलियम ट्रिगिलिनम औषधि की मध्यम और उच्चतर शक्तियों का प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। मध्यम शक्ति 3, 6 या 30 और उच्चतर शक्ति 1000, 10,000, इसका प्रयोग दोनों शक्तियों के अंदर करना चाहिए। जैसी रोगी की स्थिति होती है उस हिसाब से शक्ति निर्धारित की जाती है। हाँ, मैंने जो लक्षण बताया वो इनके अंदर नहीं है, क्योंकि जिसने भी लेख दिया उसको पूरा ज्ञान नहीं है। जो खास लक्षण है कि रोगी को यूँ महसूस होता है कि उसके हृदय के अंदर चिड़िया फड़फड़ा रही है। ये डॉक्टर MD बोरिक के अंदर आप देख सकते हैं इस लक्षण को। नारायण चंद्र घोष की किताब में देख सकते हैं इस लक्षण को, जबकि इसके अंदर नहीं है। तो आरोप लगाने वालों को सावधान कर देता हूँ कि वो ऐसा कर के और दुनिया का जो लाभ मिलता है ना, उनसे उनको वंचित न करें। मैं उनसे निवेदन करता हूँ एक बार फिर कि चाहे जैसा कमेंट्स न करें। अरे मैं दादा के बराबर हूँ, और वो कहते हैं बूढ़े तो तुम्हारे घर में बूढ़े नहीं हुए क्या? तुम्हारी माँ बूढ़ी नहीं है क्या? तुम्हारे दादा बूढ़े नहीं हुए क्या? कैसे कैसे लोग हैं, उनको कब समझ में आएगी भगवान जाने।